नमस्कार। मैं BBS यादव। आज मैं कंटिन्यू उसी बात पे चर्चा करूंगा जो पिछले एपिसोड में की थी कि जो पिछड़ों की और दलितों की राजनीति है वो शून्य में चली गई है। और शून्य में जाने का कारण पिछड़ों और दलितों के नेता ही हैं। पिछड़ों की सरकारें यूपी में भी बनी, दलितों की भी बनी यूपी में, मुलायम सिंह यादव और मायावती का शासन रहा। और बिहार में भी बनी, बिहार में लालू यादव का शासन रहा। फिर नीतीश कुमार का लगातार शासन रहा। ये दोनों पिछड़े मुख्यमंत्री थे। और ये जो मुहिम शुरू हुई थी मंडल के बाद इन राज्यों में, पूरे देश में, लेकिन इन दो राज्यों में, ये उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, मुख्य राज्य हैं, इनकी टोटल सीट ही 140 हो जाती है लोकसभा की, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं प्रधानमंत्री बनाने में। लेकिन इसके साथ साथ एक गड़बड़ और हुई, जिससे कि जो मुश्किल से 10% लोग हैं, उनके नेता आडवाणी रथ यात्रा लेके चल दिए जैसे ही मंडल घोषित हुआ और सरकार गिरा दी VP सिंह की। और इनके बीच चर्चा हुई कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और ये चल दिए। और रथ यात्रा का मतलब यही था कि बाबरी मस्जिद गिराने का जो मामला, राम मंदिर बनाने का, राम रथ यात्रा कहते हैं उसे, और दंगा करवाने के लिए आडवाणी चल दिए। कोई मुद्दा नहीं देश का, ना बेरोज़गारी हटानी है, ना महंगाई का कोई मुद्दा है, ना देश के विकास का कोई मुद्दा है। मंदिर का मुद्दा जो कि इम्पैक्ट मारता है सीधा भारत के उन हिंदुओं पे, उन लोगों पे जो गरीब वर्ग के हैं और भगवान के मंदिर में जाके किस्मत आजमाते हैं। उनका कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई और पूछता नहीं है। और उनमें शामिल थे पिछड़े और दलित भी। मंदिर का एक मुद्दा आम जनमानुष का जो है दिमाग गर्म करता है, क्योंकि भगवान से डर लगता है। भगवान का जो मामला है भारत में, वो कथाओं से जुड़ा है, और वो कथाएं जीवंत हो गई हैं। गंगा मैया, कुंभ का मेला, राम मंदिर, द्वारकाधीश और तिरुपति, ये सारी चीज़ें, वैष्णो देवी, ये सब चीज़ें, क्योंकि आम जनता मंदिरों में लाखों रुपए का दान देती है, लाखों करोड़ों रुपए का दान जो है मंदिरों में जाता है सालाना, और लौट के कुछ नहीं आता। लोग कहते हैं भगवान के दर पे जाने से काम बन जाते हैं, लेकिन ये साइंस का युग है, और इस साइंस के युग में अमेरिका, यूरोप और रशिया, चाइना कहाँ चले गए। उन लोगों ने कितनी तरक्की पाई है, और हमारे यहाँ अंधविश्वास के चक्कर में जनता फंसी हुई है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, जिसमें से आडवाणी रथ यात्रा जब लेके चले तो इधर सरकार गिरी है, और उधर आडवाणी को लालू यादव ने गिरफ़्तार किया। क्योंकि गिरफ़्तार करने का कारण तो सीधा सा था कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा होना था और उसको रोकना था। वो उत्तर प्रदेश में आडवाणी को गिरफ़्तार होना था, लेकिन लालू यादव ने बिहार के रास्ते में ही पहले ही गिरफ़्तार कर लिया, और प्रयोजन सफल हो गया। 2 MPओं की जो पार्टी थी वो आगे बढ़ती 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 शासन में आई, और देश में ऐसे लोगों का राज आ गया जो अपर कास्ट के थे ज़्यादातर। क्योंकि मंडल का विरोध इन सब लोगों ने किया कि भाई ये तो रिजर्वेशन इनको मिल जाएगी, और ये जो पिछड़े जो लोग हैं, जो 2-3% भी शिक्षा में और नौकरी, सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, उन लोगों को वो हमारा वो हिस्सा छीन लेंगे। क्योंकि 90 से 95% अपर कास्ट के लोग, बनिए ब्राह्मण और जो भी लोग हैं, पंडित, और इवन ये खत्री लोग जो हैं, इन लोगों को ने जो कब्जा किया हुआ था नौकरियों पे और सभी सीटों पे, शिक्षा में, कॉलेजेस में। क्योंकि इनको संसाधन अच्छे मिले थे, शहरों के लोग थे, तो गांव के जो लोग थे, पिछड़े, जो पिछड़े रहे हमेशा,
उनमें शिक्षित भी नहीं है लोग, और जो है और नौकरियों पे भी नहीं है, और धन संपदा पे भी उनका कोई कब्जा नहीं है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए मंडल आयोग की आया था वीपी सिंह ने, उसको मंडल आयोग को घोषणा करी, और जो है हड़कंप मच गया देश में। तो लेकिन सत्ता तो लोगों के हाथ में होती है। 85% लोग हैं SC ST के और OBC के लोग, माइनॉरिटी भी उसमें शामिल कर लीजिए। तो सत्ता तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन सत्ता उनकी हो रही है जो लोग संख्या में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साधन संपन्न लोग हैं, और उसी में सारे पत्रकार, उसी में सारे ऑफिसर, उसी में सारे जजेस, उसी में सभी लोग शासन में। आप ये देखिए ना कि सभी पार्टियां भी अपोजिशन वाली, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी सभी लोग ब्राह्मण पोषित पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, उड़ीसा के में बीजू पटनायक का लड़का है नवीन पटनायक, उसकी पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो सारी ब्राह्मण लॉबी की पार्टियां हैं। और उस वजह से जो शीर्ष पे हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं। अब इनमें एक नेता और जुड़ गया, केजरीवाल। वो तो प्योरली रिजर्वेशन के खिलाफ आदमी है। पिछले एपिसोड में मैंने उसकी चर्चा की थी। तो रिजर्वेशन के खिलाफ धरने पे बैठ गया, मंडल आयोग के खिलाफ धरने पे बैठ गया, और एक योजना के तहत अन्ना को बुला के RSS ने पूरी हेल्प करी उस टाइम, और जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुए उसमें सारे ही लोग, कुछ भाग गए, कुछ रह गए, सभी लोग अपर कास्ट के थे और सारे रिजर्वेशन के खिलाफ थे। किरण बेदी लगा लो, आनंद कुमार लगा लो, और आपका कुमार विश्वास है, और आपका ये केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया, सभी अपर कास्ट के लोग हैं। टोटली आप सारे गिनती करोगे तो अब चलिए, उस टाइम जो है लोग घोटाला घोटाला करके इन्होंने शोर मचाया। लोगों ने कहा चलो भाई इनको एक बार सत्ता दे दो, बिजली के खंभे पे चढ़ जाना, तार लगाना, ये लगाना, वो लगाना, ड्रामा करना। लोग एक बार को भूल गए कि ये आदमी शातिर है, इसकी बातें उजागर हुई नहीं उस टाइम, क्योंकि ये तो मीठा मीठा बोल के जो है प्रभावित कर दिया। और उसके बाद बातें की, अच्छे स्कूल दूंगा, अच्छी हॉस्पिटल्स दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक दूंगा, वो सारी ऐसे सोच रहे हैं जैसे इसके घर से जा रही हैं ये सब चीज़ें। जो टैक्स का पैसा है जनता का, उसी से इसने, ठीक है पिछले वाले बिल्कुल ही शीला वीला ये सब ढीले थे, उससे पहले के भी ढीले थे, उन्होंने भी कई काम किए हैं, लेकिन इसके काम को बिजली पानी में रियायत कर दी। इसे फिर महिलाओं के जो है DTC में महिलाओं के रिजर्व जो है फ्री कर दी यात्रा। तो इसमें गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, और वही पिछड़े और दलित लोग और मुस्लिम लोग जो हैं जय कॉलोनियों में रहते हैं, और नीची कॉलोनियों में, अनथराइज कॉलोनियों में रहते हैं, क्योंकि सस्ते से सस्ता मकान तो इन्हीं कॉलोनियों में मिलता था उस टाइम। तो उन लोगों ने जो कांग्रेस को वोट दिया करते थे, जो बीजेपी के संपन्न वर्ग के लोगों से अलग थे, बीजेपी के जो लोग हैं वो बनिया और पंडित, और जो संभ्रांत लोग हैं दिल्ली में, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बीजेपी को ही देते हैं, और कांग्रेस को जो लोग देते थे वो उधर पलट गए। जनता दल और जो है मायावती की पार्टी को, बसपा को भी वोट देने वाले लोग इधर पलट गए, क्योंकि एक शून्य हो गया था राजनीति में। तो अब कई राज्यों में जैसे इलेक्शन लड़ने की मुहिम चल रही है केजरीवाल की, इसकी असलियत के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि 85% लोगों के तो खिलाफ पार्टी है। और जितने भी MP राज्यसभा के भी जो बने हैं, लोकसभा का तो एक भी MP नहीं है इसकी पार्टी में, राज्यसभा के MP क्योंकि पंजाब में भी जीत गए, यहाँ भी जीत गए, सभी कोई पाठक है, कोई कोई जो है केजरीवाल है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, जितने भी आप चेक कर लीजिए, कोई गुप्ता है, सारे MP, सारे मंत्री, सारे सब लोग अपर कास्ट के हैं, और जो कि संख्या जिनकी मुश्किल से 10% भी नहीं है टोटल जनसंख्या में। बल्कि मोदी ने इस तरफ ध्यान दिया कि भाई पिछड़े वर्ग को भी मिलाओ, वाल्मीकियों के भी पाँव धोए। एक जगह जब सफाई की बात कहीं हमने देखा था TV में, और सभी लोगों को जोड़ने में लगी हुई है RSS, कि भाई राज कैसे करेंगे, सबको तो जोड़ना पड़ेगा, इनको धोखे में रखो, रिजर्वेशन मत दो, नौकरियां ख़त्म ही कर दो, नौकरी ख़त्म कर दो, बेरोज़गारी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन कहते रहो कि भाई हम इनके साथ हैं। तो 17 मंत्री जो अनुपयोगी मंत्रालय जो थे
कमज़ोर मंत्रालय, उन्हें राज्य मंत्री बना दिया 17 मंत्रियों को ओबीसी के, यूपी में भी बनाया है। तो इस तरह से ये कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये तो खिलाफ लोग हैं। मंडल का ही जिन्होंने विरोध कर दिया था, कांग्रेस भी उसी कैटेगरी में आती है और केजरीवाल भी उसी कैटेगरी में आता है। तो इन लोगों का विरोध करना ज़रूरी है। हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब और राज्यों में केजरीवाल जा रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैं, क्योंकि सब लोग वही वोट जो है आपके बीजेपी और कांग्रेस के, उन्हीं वोटों में से इसको मिलना है। और गरीब वर्ग का जो आदमी है, जो ओबीसी SC ST का आदमी है, वो भी इसे वोट दे रहा है भुलाके में। क्योंकि इसकी असलियत बताना ज़रूरी है कि ये आदमी किस तरह का धोखेबाज है। ये रियायतों का दाम दे के, मीठा मीठा बोल के, बातें करके बनिया भाई है। ये मतलब ही नहीं है कि अगर ये ओबीसी SC ST का आदमी का, इसका मतलब ही नहीं। जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसके मेन आदमी हैं, जिनको ये पद देता है, राज्यसभा का मेंबर बनाता है, मंत्री बनाता है, सारे ही अपर कास्ट के। चेक कर लिया जाए, कोई मेरे तो सामने है सारी चीज़ें। किसी भी आदमी को, दलित को ये शीर्ष पे नहीं रखेगा, ना ओबीसी को शीर्ष पे रखेगा किसी को, और ज़रूरत भी नहीं है उन्हें। हमारे अपने जो है सभी लोग मजबूत हैं, और ज़्यादातर हमारे ओबीसी के और ये सब लोग सेना में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, देश की रक्षा में हैं, और बिल्कुल अच्छी नीयत वाले लोग हैं ये, और देश के प्रशासक हैं, ये देश के मालिक हैं। क्योंकि वोट सबसे ज़्यादा 85% इन्हीं का ही है, और फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, शातिर लोग। इनको रोकना होगा। हम जल्दी ही कार्यक्रम बना रहे हैं, और जल्दी ही हम इसको रामलीला ग्राउंड पे एक कार्यक्रम करेंगे, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि एक नई पार्टी बनाई जाए। और क्योंकि लालू मुलायम के जो लड़के हैं और ये जो मायावती की राजनीति है, वो तकरीबन फिनिश होने के कगार पे है। ये तो इन्होंने अपने बच्चों को, लालू ने भी और मुलायम ने भी अपने लड़के बना दिए, जैसे सोनिया गांधी का लड़का बन गया। ये सब लोग सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि देश की जनता का दुख क्या होता है। बस ये सीख साख के अपने जो है लगे हुए हैं, और उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाते जैसे पहले के खाँटी नेता होते थे, ईमानदार होते थे। लोहिया के टाइम की बातें हैं, मधुलिमय था, कितने बड़े बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। उस टाइम के नेता में ये वर्गीकरण नहीं था। लेकिन देश को, हमें जो न्याय मिलना था, वो अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें न्याय इंगित किया हुआ है, लेकिन वो न्याय जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा के टाइम में नहीं मिला। ये जो मंडल आयोग का जो बना मामला, ये तो चरण सिंह की सरकार जब बनी थी, उसने मंडल आयोग बनाया था, फिर उसको फिर दोबारा इंदिरा वगैरह ने दबाए रखा। पीपी सिंह ने आके उसको खोल दिया, और पूरे इतने बड़े समाज को, जो मेन शासक है देश का, संख्या में वोट में सबसे ज़्यादा है, उसको न्याय मिला। तो उसको अभी तक न्याय मिल नहीं पाया, क्योंकि उसके साथ न्याय हो नहीं पाया। जो नेता बने ओबीसी के और SC ST के, वो अपने सुखों में रहे, नोट कमाते रहे, और उस हिसाब से लड़ाई नहीं लड़ी गई। समाज को जागृत नहीं किया गया। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उसको लड़ाई में भी शामिल करना ज़रूरी था, जगाना ज़रूरी था। ये लोग शासन करते रहे और लोगों को अपने टिकट दे के खड़े करते रहे, समाज को सही संदेश नहीं दिया। वो समाज समझ नहीं पाया कि हम कौन हैं और हमारे हक क्या हैं। उसी वजह से सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो ये संगठन मजबूत किए जाएंगे, और अवसरवादी लोगों को हटा के मेन मुख्य धारा में लाके नई नेतागिरी तैयार की जाएगी। उसके लिए हम तैयार हैं आगे आने वाले समय में, और फिर चर्चा करेंगे। और अब आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।